नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर एसके क्लासेज की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं, जिनकी फीस आपको नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। देखें, आज अपन लोग संविधान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और संविधान के प्रश्नों में भी अपना टॉपिक होगा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो क्वेश्चन 1, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यानी किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 1 और ऑप्शन डी है भाग 4। तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जी? भाग 3 को। देखें, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में क्या है जी? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, यानी 12 से 35 अनुच्छेद तक कौन से हैं जी? मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार भाग 2 यानी भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है और भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसी प्रकार भाग 4 है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व। और जो भाग 4 हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसी प्रकार भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है और भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? यानी संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संघ एवं राज्य क्षेत्र, बी है नागरिकता, सी है मौलिक अधिकार, डी है मौलिक कर्तव्य। तो भाग 3 किससे संबंधित है जी? भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं और भाग 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। इसी प्रकार संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। इसी प्रकार नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद नागरिकता 5 से 11 तक है। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य, तो देखिएगा मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ये भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। कहने का अर्थ है कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। यानी मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? इन मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, सी है अनुच्छेद 52 से 78 और डी है अनुच्छेद 36 से 51। तो देखें,
मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जी? 12 से 35 तक हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 है, जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसी प्रकार अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए है 9, बी है 6, सी है 7 और डी है 5। तो मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे जी? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखें, नंबर 1 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। 2 स्वतंत्रता का अधिकार। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 6 संपत्ति का अधिकार। और 7 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल रूप से भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जबकि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। यानी कहने का अर्थ है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। और इसे कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। और ये अनुच्छेद 300 क में है। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। जबकि मूल संविधान में कितने प्रदान किए गए थे? 7। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखें, ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है इंग्लैंड। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इसी प्रकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। इसी प्रकार राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। जबकि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं जी? अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखें, ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, बी है जीवन का अधिकार, सी है सूचना का अधिकार और डी है शोषण का अधिकार। तो देखें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है जी? सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार और शोषण का अधिकार मौलिक अधिकार है। देखें, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। जबकि शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है।
यानी कहने का अर्थ है सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 7, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार का हिस्सा है, ऑप्शन बी है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए और डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो मौलिक अधिकार किसका हिस्सा है जी? मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है। देखें मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, जबकि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? 6। तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसी प्रकार एक ऑप्शन है 42वां संशोधन, यानी 42वां संशोधन कब हुआ जी? 42वां संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है जी? ऑप्शन ए है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है न्यायपालिका और डी है मंत्रिमंडल। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। यानी भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे संबंधित है जी? अनुच्छेद 17 से। यानी अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। इसी प्रकार इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है जी। उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16 है। जबकि आर्टिकल 15 यानी जो सार्वजनिक स्थान या मनोरंजन के साधन हैं उनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है जी? आर्टिकल 15 है। तो अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 17। क्वेश्चन 10, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत है? यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18, बी है अनुच्छेद 19 से 22, सी है अनुच्छेद 23-24 और डी है अनुच्छेद 25 से 28। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है जी? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। देखें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है जी। समानता का अधिकार कौन से में है जी? अनुच्छेद 14 से 18। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है।
इसी प्रकार अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 11 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, यानी अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है समानता के अधिकार से, बी है संपत्ति के अधिकार से, सी है धर्म की स्वतंत्रता से, और डी है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे है जी? धर्म की स्वतंत्रता से, यानी अनुच्छेद 25 में धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी सभी को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की क्या है? छूट है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। क्वेश्चन 12 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 38 व 39। तो देखें कौन सा आर्टिकल आएगा जी? अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। इसी प्रकार अनुच्छेद 23 जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 38 व 39 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जी? 38 व 39। क्वेश्चन 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो देखें अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 35। तो किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जी? अनुच्छेद 32 में। देखें अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 प्रतिषेध। नंबर 3 उत्प्रेषण। नंबर 4 परमादेश। और नंबर 5 अधिकार पर्चा। इस प्रकार 5 याचिकाएं जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार पर्चा। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मर्म और आत्मा कहा है? तो ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान का मर्म और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मर्म और आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। क्वेश्चन 15 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16,
बी है अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 14 और डी है अनुच्छेद 18। तो उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? अनुच्छेद 18 के तहत। इसी प्रकार आर्टिकल 14 है, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 14 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों से संबंधित है। ये देखें, अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ किताब है जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।